Hi guys, so today I'm going to be discussing a marathon class with you, and the topic that I have selected is that of spotting errors. I have chosen this topic because I asked my students to vote upon and then asked them to tell me the topic that they have the least confidence in. So majority of people have spoken about spotting errors. So we are going to go ahead with that. Look, your paper is right across. Like it is just coming along, right? There are very few days left. So keeping that in mind, we are only going to discuss the most important issues in marathon class, right? तो आज हम स्पॉटिंग एरर्स की बात करेंगे. अब एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ दैट आपके स्पॉटिंग एरर्स की जो कॉन्सेप्ट है उसको हम क्वेश्चंस के थ्रू करेंगे. वी विल डू इट थ्रू क्वेश्चन, ठीक है? क्योंकि अगर मैं ऐसे बोलूं कि मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रही हूं तो कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आएगा, राइट? क्योंकि किसी भी इंग्लिश के ग्रामर के टॉपिक का हमारे पास कोई सीधा साधा कॉन्सेप्ट नहीं होता, लेकिन हम क्वेश्चंस के थ्रू प्रैक्टिस करेंगे तो हमें पता लगेगा अबाउट द रेपिटेटिव बिहेवियर ऑफ क्वेश्चंस, जिससे आपको आइडेंटिफाई करने में ईजी होगा क्वेश्चंस को देख के कि इसमें ये प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है? So without wasting any time, I have brought 30 questions for you and we are going to give 2 minutes per question, okay? Strictly by clock. So we're going to do that and we're going to practice all these questions, right? So take out your notebooks and start practicing. By the end, I want you all to tell me what your score was, okay? So this is the first sentence. Just read the sentence. एक चीज़ है, प्लीज़ फ्रैगमेंट बाय फ्रैगमेंट पढ़ा करो. जैसे सिर्फ ए वाला पार्ट पढ़ो पहले, फिर सिर्फ बी वाला, फिर सी वाला, एंड देन इफ यू डू नॉट फाइंड एन एरर गो अहेड विद नो एरर, ओके? सो जस्ट ट्राई एंड प्रैक्टिस दिस. सो यू हैव द फर्स्ट सेंटेंस इन फ्रंट ऑफ यू एंड आई एम गिविंग यू 2 minutes. कम ऑन, गो अहेड एंड आंसर द क्वेश्चन. सोच समझ के फ्रैगमेंट बाय फ्रैगमेंट आंसर करना है, ओके? ऐसे जल्दबाजी में आंसर करोगे तो कभी भी आंसर आपको जो है मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा. इसलिए हर फ्रैगमेंट को अलग से पढ़ा करो. दैट वे इट विल बी वेरी वेरी इजियर फॉर यू टू स्पॉट द एरर. हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है ना, इट फंक्शंस इन सच अ वे कि हम जहां एरर वाला पार्ट है ना उसको भी ठीक करके ही पढ़ते हैं हमेशा. इसकी वजह यह है कि हम जल्दबाजी में पढ़ते हैं. तो हमें जल्दबाजी में नहीं पढ़ना, हमें धीरे धीरे पढ़ना है. सोच समझ के पढ़ के आंसर करो, क्या आंसर आएगा. दिस इज गोइंग टू बी अ ग्रेट प्रैक्टिस सेशन फॉर यू ऑल, आई एम टेलिंग यू. क्या आंसर आना चाहिए? ओके, डिड यू रीड ऑल द फ्रैगमेंट्स प्रॉपरली? अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको आंसर बहुत अच्छे से मिलेगा. ऑल राइट, लेट्स रीड इट. सो इन द फर्स्ट सेंटेंस पहले मैं आपको आंसर बता देती हूँ. द आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन नंबर सी, अवॉइड्स टू स्पीक टू मी. वाई? यहाँ स्पीक नहीं, स्पीकिंग टू आना चाहिए था. स्पीकिंग टू. Another change that I notice in her is that she avoids speaking to me. To speak गलत है यहाँ पे, speaking to me, okay?
ओके, यहाँ टू ऑलरेडी लगा हुआ है तो सिर्फ स्पीकिंग कर देते हैं। ऑलराइट, चलो लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट सेंटेंस। सो व्हाट इज द एरर इन द नेक्स्ट सेंटेंस? पढ़ के सोच समझ के बताना है क्या एरर है। ओके, अब इस क्वेश्चन का आई होप यू गिव द करेक्ट आंसर। आसान सेंटेंस है, सोच समझ के आंसर करो। क्या आंसर आएगा फॉर द सेकेंड सेंटेंस? सोच समझ के आंसर करना है। व्हाट विल बी द आंसर? आपने अगर अच्छे से तैयारी की है ना तो इसका आंसर ढूंढने में तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। Okay, so the answer to the second question is no error. There is absolutely no error in this question. पढ़ के देखो, there is renewed sense of urgency in completing the project. किसी भी सेक्शन में कोई भी एरर नहीं है। तो यहाँ से हमें क्या सीखने को मिला? बहुत इंपॉर्टेंट रूल कि आंसर नो एरर भी हो सकता है। वेरी मच पॉसिबल कि आपका आंसर नो एरर हो। तो धक्के से ना एरर ढूंढने की कोशिश नहीं करनी है। मैंने देखा बहुत बच्चे ये गलती करते हैं, खुद पे कॉन्फिडेंस ही नहीं होता कि आंसर नो एरर है। हम फिर भी एरर ढूंढ के ही छोड़ते हैं कि नहीं भाई इस सेंटेंस में तो एरर है ही है कहीं पे। नो, इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि आपके सेंटेंस में एरर ना हो। सो गो अहेड एंड टिक ऑन नो एरर, ओके, एंड बी कॉन्फिडेंट ऑन योर सेल्फ। कैसे आएगा? जब आप तैयारी करोगे और प्रैक्टिस करोगे। इसीलिए हम ये नए क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the error in the next question? I think this is again a very tricky question. बहुत सारे बच्चे इसका गलत आंसर देंगे, but I want to see what you do. क्या आंसर आएगा इसका? What is the answer to this question? Alright, so the answer to this question is again no error. There is no error in this question. I bet a lot of you people would have gone with option A. मैं इस बात का यकीन करती हूँ कि बहुत बच्चों ने A ऑप्शन चूज़ किया होगा ईच वर्ड को पढ़ के, क्योंकि आपने कई जगह सुना होगा कि ईच वर्ड के साथ सिंगुलर वर्ब होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो हमारे दिमाग में बैठ जाता है कि जहाँ ईच लिखा हुआ है वही उठा लो। नो, there is no error in this question. It's an absolutely correct sentence. Each boy was given a toy as a parting gift which made them happy. It's absolutely correct. तभी बोलती हूँ खुद पे कॉन्फिडेंस रखो कि मेरी रीडिंग ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस। वन ऑफ द स्टेट, सॉरी आई विल नॉट रीड इट बिकॉज अगर मैंने पढ़ दिया तो आप लोगों को एरर मिल जाएगा। खुद ही पढ़ो और देखो क्या आंसर आएगा। यू हैव 2 minutes. What is the answer to this question? Again a very easy question. मुझे खुद
as a person, I individually do not believe that spotting errors is very difficult. It's not. It's actually, it is the opposite. It's very easy. The only problem is कि हमारे दिमाग में ये बात बैठ चुकी है कि spotting errors is a tough sentence, is a tough topic to do. When in fact it is not. It's not at all a tough topic. बस अपना दिमाग खुला रखना है, सोच समझ के आंसर करना है, कुछ भी मुश्किल नहीं होता. क्या आंसर आएगा? All right, again a very simple sentence. The error is in part A. Okay, error part A में है. क्यों? यहाँ आना चाहिए था one of the states in which there was a severe drought last year is Maharashtra. तो one of many होता है ना, ऐसा थोड़ी है कि one of the state. That is wrong. A part of many होगा ना, one part of many other parts. इसलिए यहाँ पे states आना चाहिए. अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल. जो एक हिस्सा है, एक पार्ट है, वो हमेशा पूरे होल का होगा, राइट? यू टेक आउट वन स्लाइस ऑफ पिज्ज़ा फ्रॉम अ होल सर्कल ऑफ पिज्ज़ा. तो इसीलिए हमें पूरे सर्कल को रिप्रेजेंट करना है, दिखाने के लिए कि हमने उसमें से एक हिस्सा उठाया है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द एरर इन द नेक्स्ट क्वेश्चन? फटाफट से आइडेंटिफाई करो, बहुत आसान क्वेश्चन है. ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा गहराई वाला कॉन्सेप्ट भी नहीं है, आसान ही है ये तो. क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? ऑल राइट, सो द आंसर इज एरर इज इन पार्ट बी. क्या एरर है? अमंग वाला एरर है. यहाँ अमंग नहीं, बिटवीन आएगा. सो एक और नया कॉन्सेप्ट हमें इस क्वेश्चन से देखने को मिला, वो है द डिफरेंस बिटवीन अमंग एंड बिटवीन. सो क्या डिफरेंस है?
जहाँ दो लोगों की बात हो ना वहाँ हमेशा बिटवीन आएगा, जहाँ दो लोगों की बात हो। दो से ज़्यादा है तो वी विल गो विद अमंग। मान लीजिए किसी ग्रुप की बात हो रही है ना तो वी विल गो विद अमंग। ओके, जहाँ ग्रुप की बात होगी वहाँ हम अमंग यूज करेंगे। बिटवीन इज यूज्ड फॉर टू। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एरर इन द नेक्स्ट क्वेश्चन? अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत माइन्यूट सा एरर है, ध्यान से पढ़ोगे तो मिल जाएगा। क्या आंसर आएगा? ध्यान से पढ़ना, ध्यान से नहीं पढ़ोगे ना तो मिलेगा नहीं एरर। क्या आंसर आएगा? All right, so the answer for this question is going to be option B. बहुत माइन्यूट सा एरर था यहाँ, when नहीं if आना चाहिए था। सेंटेंस पढ़ो, आई विल ट्राई टू बी ऑन टाइम बट डोंट वरी इफ आई एम लेट। अगर मैं लेट हुआ तो वरी मत करना है ना। तो अगर की हिंदी क्या है? इफ है। एक और नई टिप इससे निकल के आती है कि अपने सेंटेंस की हिंदी ट्रांसलेशन अगर आप कर सकते हो, वेरी गुड, यू शुड डू इट, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू ग्रेटली। वॉट एवर योर मदर टंग इज, उसमें आप इसको ट्रांसलेट कर लिया करो ताकि आपको सेंटेंस की सेंस समझ में आए और फिर आप ढूंढ पाओ कि क्या एरर है। ठीक है ना? चलो, लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एरर? अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल आंसर, सोच के आंसर करना है बस। ध्यान से हर पोर्शन को पढ़ा करो, पूरे सेंटेंस को पढ़ने की बजाय इसको फ्रैक्शनली पढ़ा करो, उतना ही आसान होगा आपके लिए आंसर करना। जल्दबाजी में पढ़ोगे तो एरर नहीं मिलेगा।
What is the error? Okay, so the error is in part B. Many a place यहाँ पे गलत यूज़ किया गया है. Many a place यहाँ नहीं आना चाहिए था, many places आना चाहिए था. That summer elections were held at many places without any untoward incident. कई जगहों पे इलेक्शन किए गए हैं ना. Many a place तो फ्रेज ही गलत है यहाँ पे, तो पढ़ोगे ध्यान से तो आपको साथ की साथ ही एरर मिल जाएगा. अब आप देखो, जब आपको मैं बताती हूँ कि इस पार्ट में एरर है, आई एम श्योर कई सेंटेंसेज में आपको हिट करता होगा कि ओ यार ये तो मुझे दिखा ही नहीं. इट्स जस्ट बिकॉज आप जल्दबाजी करते हो. आराम से सोच के पढ़ा करो. लुक, यू हैव 2 hours इन योर एग्जाम, ओके. और बहुत पोर्शंस ऐसे होंगे जो आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, फटाफट फटाफट हो जाएंगे. तो पहले वो निपटाने हैं और उसके बाद ऐसे पोर्शंस पे आना है जहां आपको अपना पूरा टाइम देना है. गिव इट योर कंप्लीट टाइम, ओके. कोई जल्दी नहीं करनी. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस. व्हाट इज द एरर इन द नेक्स्ट सेंटेंस? बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे एरर हैं. अगर मैं ऐसे बोलूँ कि बहुत ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट से निकल के आ रहे हैं, नो, दे आर इन फैक्ट वेरी ईजी. हमारे रोज़ की ज़िंदगी में बोले जाने वाली इंग्लिश या यूज़ किए जाने वाले इंग्लिश में से ही है. आप स्कूल में इंग्लिश पढ़ते रहे हो ना, अगर आप बुक्स पढ़ते हो ना, तो आपको ये ढूंढना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है एरर्स को. क्या आंसर आएगा? क्या आंसर करेंगे हम यहाँ पे? सोच के पढ़ो सारे सेक्शंस को. बिल्कुल ऊपर ही पड़ा है जो आपका है ना आंसर. ऑल राइट, सो द आंसर इन दिस क्वेश्चन इज इन ऑप्शन सी. वाई? यहाँ सिर्फ ओन आना चाहिए था. क्यों? वन लिखा है ना यहाँ, वन यानी एक इंसान. वन शुड रिस्पेक्ट रिलीजियस बिलीव्स ऑफ अदर्स, उसके बाद कॉमा आ गया, यानी यहाँ अदर्स वाला पोर्शन यहीं ख़त्म. एज मच एज हिज, फिर से सिंगुलर, तो यहाँ ओन्स क्यों आएगा? यहाँ ओन ही आना चाहिए. देखो कितनी माइन्यूट सी मिस्टेक है और कितनी आसान भी है, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस. व्हाट इज द एरर इन द नेक्स्ट सेंटेंस? जिसको इस सेंटेंस में एरर नहीं मिली ना, उसको मैं बोलूँगी प्लीज़ इम्प्रूव योर रीडिंग स्किल्स. इस सेंटेंस में इतनी आसान एरर है ना, आपको देखते ही मिल जाएगी. लाइक चुटकी बजाते आपके सामने आंसर, इतनी आसान है. तो इसके लिए आई विल ओनली गिव यू 30 सेकेंड्स. बहुत आसान है ये क्वेश्चन. ऑल राइट, सो योर टाइम इज अप. द आंसर इज ऑप्शन सी. देखो यहाँ देन लिखा हुआ है, ये गलत है. यहाँ आना चाहिए था दैन, ए के साथ. बहुत ही आसान क्वेश्चन था. ऐसे जल्दबाजी में गलतियाँ नहीं करनी. नेक्स्ट सेंटेंस. व्हाट इज द एरर इन द नेक्स्ट सेंटेंस?
क्या आंसर आएगा यहाँ? Alright, so the answer to this question is no error. There is absolutely nothing wrong with this sentence. पढ़ के देखो. The salesman tried to sell me a solar water heater, but I already have one. Very simple and very easy, no error. Moving ahead, next question. What is the error in the next question? ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ज़्यादा भी नहीं. What is the answer? Alright, so the answer is in part B. क्या आंसर है? सडनली यहाँ नहीं आना चाहिए था. यहाँ सडनली का यूज सुपरफ्लूअस है, क्योंकि केम अक्रॉस का मीनिंग ही सडन होता है, तो वहाँ उसके साथ सडनली लगाने की ज़रूरत नहीं थी. जिन बच्चों को थोड़ी दिक्कत है उनको मैं बता दूं, सुपरफ्लूअस का मतलब होता है एक जैसे मतलब वाले 2-3 चीज़ों को एक साथ जोड़ देना, है ना. तो लाइक यहाँ केम अक्रॉस का मीनिंग भी सडनली ही है, तो सडनली को यहाँ इसके साथ लगाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं थी, इसलिए बी पार्ट में एरर है. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द एरर इन द नेक्स्ट क्वेश्चन? क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा?
ऑल राइट, सो द आंसर हियर इज इन पार्ट सी, टेकन केयर के साथ ऑफ आना चाहिए था। अब अगर आप पढ़ो इस सेंटेंस को, इट वॉज सजेस्टेड बाय द डॉक्टर दैट द पेशेंट शुड बी टेकन केयर, तो आपको पढ़ के लगता है ना जैसे कुछ एम्प्टी सा रह गया, यानी एंडिंग जो है सेंटेंस की सही नहीं हुई, कहीं कुछ तो छूटा हुआ है इसमें, है ना। जैसे ACP प्रद्युमन बोलते हैं कुछ तो छूट रहा है, तो यहाँ यही छूटा था, ऑफ छूट गया था, ठीक है, तो उसको ऐड कर देना यहाँ। ऑल राइट, सॉरी फॉर दैट। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, व्हाट इज द एरर इन द नेक्स्ट सेंटेंस? क्या आंसर आएगा? ये भी थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, शायद कुछ लोग इसका आंसर ना दे पाए, बट आई एम रियली होपिंग दैट यू डू गिव मी द आंसर। What is the answer? क्या आंसर आएगा? ओके, सो द आंसर इज इन पार्ट बी। जैसा कि हमने ऊपर सेंटेंस में देखा, यहाँ पे जो काइंडली वर्ड है ये नहीं आना चाहिए था, क्योंकि रिक्वेस्टेड ऑलरेडी लगा हुआ है इसमें सेंटेंस में, और रिक्वेस्ट इज ऑब्वियसली वेरी वेरी काइंडली मेड, राइट। तो काइंडली जो वर्ड है वो रिक्वेस्टेड में ही आ गया, रिक्वेस्टेड हैज एब्जॉर्ब्ड दैट वर्ड, तो यहाँ पे भी रूल लगेगा सुपरफ्लुअस का, सुपरफ्लुअस का, ठीक है। रूल्स को साथ साथ में नोट करते रहो, क्या क्या रूल्स आ रहे हैं, ओके। ऐसे ही याद होगा, अदरवाइज नहीं, क्योंकि मैं आपको अगर ऑनेस्टली ऐसे बोलूं कि मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा देती हूँ, देर इज एक्चुअली नॉट अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट इन दिस, इट इज जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ लिटिल बिट ऑफ योर ग्रामेटिकल नॉलेज एंड योर कॉमन सेंस, दोनों को मिक्स करके इसको अगर आप आंसर करो तो आपसे हो जाएगा। इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, बिलीव मी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एरर इन द नेक्स्ट क्वेश्चन? जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से आंसर कर पाओगे, ये भी है, क्योंकि उतने ज़्यादा रूल्स पता लगते रहेंगे, उतना ज़्यादा आपका एक्सपोजर होगा टुवर्ड्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ एरर्स, और उतना ही आपके लिए बेटर है, इसलिए आई ब्रॉट दिस प्रैक्टिस सेशन फॉर यू। व्हाट इज द आंसर? आई होप इसका आंसर अब आप सही दे पाओ। What is the answer?
क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? ओके, सो द आंसर इज इन पार्ट डी। यहाँ बाय ऑल लगाने की ज़रूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सली लगा ही दिया हमने ऑलरेडी, तो सारे लोग यूनिवर्स में ही हैं, राइट? तो इसी में आ जाएगा, तो यहाँ पे एरर है। ओके, मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द एरर इन द नेक्स्ट क्वेश्चन? सेम ऊपर वाला कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन में भी, इसीलिए इसको हम जल्दी कर लेंगे। विद इन एन आवर्स जर्नी वी विल अप्रोच नियर आगरा। तो यहाँ नियर की जरूरत नहीं थी, अप्रोच का मतलब नियर ही होता है, पास ही होता है, तो यहाँ नियर सुपरफ्लुअस है। ठीक है, आई होप अब आपको सुपरफ्लुअस जरूर समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द आंसर? सिंपल ग्रामेटिकल सेंटेंस एरर है इसमें, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? ऑल राइट, सो द आंसर इज इन पार्ट ए। एरर पार्ट ए में है, यहां आना चाहिए था अ मूवमेंट अपॉस्ट्रोफी एस, अ मूवमेंट्स डिले वुड हैव प्रूव्ड कॉस्टली इन दिस सिचुएशन। ठीक है, ओके, नेक्स्ट सेंटेंस। व्हाट इज द एरर इन द नेक्स्ट सेंटेंस? दिस इज अ वेरी, ये ना बहुत कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है ये जो अभी आप कर रहे हो सॉल्व। आई होप यू आर एबल टू सॉल्व इट। क्या आंसर आएगा यहाँ पे?
क्या आंसर आएगा? ओके, सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। वाई? यहाँ पे जो वर्ड लिखा गया है वो है सेंश्योर्ड। सेंश्योर्ड का मतलब होता है किसी को क्रिटिसाइज करना, जबकि फिल्म में जब आप पार्ट्स कट करते हो तो उसको बोलते हैं सेंसर्ड। तो यहाँ सेंसर्ड आएगा, सेंश्योर्ड नहीं। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस। व्हाट इज द एरर इन द नेक्स्ट सेंटेंस? आप फटाफट से करेंगे क्वेश्चंस। नेक्स्ट सेंटेंस में क्या एरर है? सो द आंसर हियर इज ऑप्शन बी। यहाँ शी सुपरफ्लुअस है, नहीं आना चाहिए। मिसेस प्रताप जब हमने आगे लगा ही दिया तो वी नो दैट इट्स अ लेडी, राइट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द एरर? अब आप देख ही पा रहे होंगे कि कितने माइन्यूट से एरर हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, बहुत सिंपल, बहुत माइन्यूट से एरर्स हैं। बस इसको चाहिए ये कि हम अपना दिमाग खुला रखें। प्रेशर में आके गलत ऑप्शन चूज नहीं करना। बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं। क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? सो द आंसर हियर इज एन ऑप्शन बी। इंश्योर नहीं, इंश्योर, ई से। बहुत कॉमन मिस्टेक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द एरर इन द नेक्स्ट क्वेश्चन? ये पेयरिंग वाला क्वेश्चन है। इसका मैं आपको रूल बता देती हूं। ऑप्शन सी पार्ट में है, नो सूनर जो वर्ड है उसके साथ वेन नहीं दैन लगता है हमेशा। तो जब भी आपको ऐसा एरर आए ना, आप नो सूनर पढ़ो तो फटाफट ये देखना है क्या सेंटेंस में दैन लगा हुआ है, क्योंकि यूजुअली यही एरर होता है। लेकिन अगर नहीं है तो आप फिर कोई और एरर ढूंढो या फिर आंसर नो एरर होगा। ठीक है, कोई और एरर भी हो सकता है, बट यूजुअल केसेस में पेयरिंग वाले वर्ड्स में ऐसे एरर ही होते हैं। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस। व्हाट इज द एरर इन द नेक्स्ट सेंटेंस?
क्या आंसर आएगा? ओके, सो द आंसर हियर इज इन पार्ट बी, टू विन नहीं, ऑफ विनिंग। टेंसेस का एरर है, टू विन यहां गलत है। शी इज कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग, उसको ऐसा कॉन्फिडेंस है कि वो जीत जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एरर इन द नेक्स्ट क्वेश्चन? प्रोनाउन का एरर है इस क्वेश्चन में, ये मैं आपको बता देती हूँ। अब आप देखो क्या एरर है। The error is in part C. You and I is wrong. You and me. You and me. हमें कौन सा ऑर्डर फॉलो करना है जब हम सेंटेंस बना रहे हैं जिसमें तीनों पर्सन्स की बात हो रही है? तो पहले थर्ड पर्सन लिखोगे, फिर सेकंड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन, ऑलवेज। नेक्स्ट सेंटेंस, व्हाट इज द एरर? क्या एरर है नेक्स्ट क्वेश्चन में? अगेन अ वेरी सिंपल एरर, बहुत ही आसान एरर है। क्या आंसर आएगा? द आंसर इज इन पार्ट बी, हाउ मच नहीं, हाउ मेनी। You have to replace much with many. Next sentence, what is the error? क्या एरर है इस क्वेश्चन में? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नो एरर। ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है, इसमें कोई गलती नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस, व्हाट इज द एरर इन द नेक्स्ट सेंटेंस? क्या एरर है इस क्वेश्चन में?
द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज इन विच ऑप्शन? इट्स इन ऑप्शन बी. ओके, सो देखो ये जो सेंटेंस है ये इनडायरेक्ट नरेशन में है ना, इनडायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है ये. तो यहाँ पे वाई आर यू नहीं, वाई यू आर आना चाहिए एज पर द रूल्स ऑफ नरेशन. तो यहाँ ये गलती है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एरर? क्या आंसर आएगा? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, पाउंस नहीं पाउंसिंग. जो हर्मिट है वो देख रहा था, उस टाइम पे एक्शन चल रहा था अभी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एरर? क्या एरर है नेक्स्ट क्वेश्चन में? The answer to this question is in option C. Held in the parade ground आना चाहिए. कोई पर्टिकुलर ग्राउंड होगा ना, ऐसा थोड़ी है कि रैंडमली किसी भी ग्राउंड में चले जाएंगे. और पर्टिकुलर चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं द. सो यहाँ द आना चाहिए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एरर? अब यहाँ पे यू हैव टू अप्लाई द रूल दैट आई टोल्ड यू. क्या आंसर आएगा? द आंसर इज इन पार्ट ए. नो सूनर हैड शी रियलाइज्ड. थोड़ा सा शब्दों का हेर फेर है. ठीक है, तो मैंने आपको बोला था अगर दैन और नो सूनर वाली गलती नहीं है तो सेंटेंस में कोई और गलती भी हो सकती है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द आंसर?
क्या आंसर आएगा? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। देखो जहां भी डिस्पेंस्ड वर्ड आए ना उसके साथ विद लगेगा हमेशा ही, ये रूल है, इसको याद रखना है, डिस्पेंस के साथ विद लगेगा ऑलवेज। ओके, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, व्हाट इज द आंसर? क्या आंसर आएगा? ऑल राइट, सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। देखो जहां पे भी टेल वर्ड आएगा ना, टेल के बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए ऑलवेज, इट्स अ रूल। टेल शुड बी फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट, तो यहाँ टेलिंग नहीं, यहाँ आप बोल सकते हो कबीर इज सेइंग, ठीक है, यहाँ कबीर सेज, टेलिंग इज रॉन्ग ओवर हियर। सो विद दिस वी एंड योर क्लास टुडे। आई होप यू हैव लर्नड अ लॉट। काफ़ी सारी चीज़ें आपको पता लगी होंगी, काफ़ी नई तरीके के एरर्स भी आपको दिखने को मिले होंगे जो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं आपके आंसर्स की, राइट। सो अगर आप चाहो तो हम एक और सेशन कर सकते हैं स्पॉटिंग एरर्स पे। इफ़ यू वांट दैट प्लीज़ कमेंट डाउन अंडर द वीडियो सो दैट आई कम टू नो कि आपको चाहिए ऐसा सेशन या नहीं चाहिए, ठीक है। अदरवाइज किसी और टॉपिक पे सेशन चाहिए तो वो भी प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, सो दैट आई कैन प्रिपेयर अकॉर्डिंगली एंड मेक अ सेशन फॉर यू ऑल, राइट। सो एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ रहा है, लेकिन घबराने की कोई भी बात नहीं है, आप प्रैक्टिस करते रहो। अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी, बिकॉज इंग्लिश इज जस्ट लाइक मैथ्स, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना उतनी ज़्यादा आपको इसके ऊपर आपकी पकड़ मजबूत होती रहेगी, आपको और ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। प्लीज़ लेट मी नो योर मार्क्स, कमेंट डाउन योर मार्क्स एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, यू शुड हैव अ हेल्दी कॉम्पिटिशन विद योर फ्रेंड्स, शेयर इट विद एवरीवन एंड प्लीज़ ज्वाइन आवर टेलीग्राम channel so that you can get more updates on your upcoming CDS and AFCAT exams, right? Thank you so much everyone and have a great day. Thank you.